हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का क्वेश्चन है कि दी जब हमारा लाइफ पार्टनर या फिर हमारा जीवन साथी या फिर ये कहे कि हमारा सोलमेट जब हमारी लाइफ में आता है तब किस प्रकार की चीज़ें होती है या फिर कैसे साइन हमको मिलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन किसी और का है तो उनका भी मिलता जुलता ही सवाल है। उनका कहना ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि जिसको हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी से हमारी शादी होगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, तो मैंने सोचा कि दोनों के लिए एक ही वीडियो बनाना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ। जब आपका जो जीवन साथी है या फिर आप उसको सोलमेट अगर आप मानते हो या फिर वो आपका सोलमेट ही हो, तो अगर वो आपकी लाइफ में आएगा तो सबसे पहले तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, ठीक है, मैं मैनिफेस्टेशन जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ। मैनिफेस्टेशन जर्नी के पहले, ठीक है, जब आप उसमें नहीं हो उसके पहले जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो उनमें से कई सारी प्रॉब्लम्स आपको ऐसा लगेगा सॉल्व हो गई है, ख़त्म हो गई है प्रॉब्लम्स, लाइफ में खुशियाँ आ गई है, कुछ बेहतर हो गया है, लाइफ में कुछ चेंज आया है। ये चीज़ आपको लगेगी जब वो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। ठीक है, हो सकता है उस टाइम वो सिर्फ आपका दोस्त ही हो, आपकी कुछ नई नई बातचीत ही हो, कुछ रिलेशनशिप ना हो, सिर्फ एंट्री उसने की है आपकी लाइफ में अभी। तो ये चीज़ें होंगी कि इस तरीके का बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपसे कोई गलती होती है, ठीक है, तो वो पर्सन थोड़ी देर के लिए आपसे नाराज़ होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपका झगड़ा हो जाए, लेकिन बहुत जल्दी आपको माफ़ कर देगा। या फिर उस पर्सन ने अगर कोई गलती की हुई है अपने पास्ट में या फिर अभी आपके सामने ही, या फिर ठीक है ऐसी कुछ चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस पर्सन से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाते हो, दूर नहीं रह पाते हो, उसको आप माफ़ कर दोगे दिल से। ठीक है, ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी चीज़ ये बोलूँगी मैं, तीसरा पॉइंट ये बोलूँगी कि आपको ना उस पर्सन के साथ आप जब होते हो ना, आपको ऐसा लगता है कमी सी पूरी हो गई है। ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में जो खालीपन सा था वो अभी पूरा हो गया है। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग आपके आसपास है, लेकिन अगर वो पर्सन नहीं है तो आपको बहुत खालीपन सा महसूस होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चौथी चीज़ मैं ये बोलूँगी, चौथी बात मैं ये बोलूँगी कि अगर वो आपका सोलमेट या आपका लाइफ पार्टनर ही है तो आपके साथ एक चीज़ ये होगी कि आप अब मैनिफेस्टेशन जर्नी की बात करते हैं। मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आने के बाद मान लीजिए आप लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अभी उस पर्सन की ना है, उसकी फैमिली वालों की ना है, ठीक है, आप मैनिफेस्ट फिर भी कर रहे हो, तो क्या होगा कि यूनिवर्स के टेस्ट के हिसाब से कई बार आप लोग एक दूसरे से दूर होंगे, फिर वापस वापस आएंगे करीब, फिर दूर होंगे। ठीक है, कई बार आप लोग शादी करने की कोशिश करोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बार 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 बार, मतलब जब भी एक्शन लेने की कोशिश करोगे बार बार प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, सारे साइन मिलेंगे उस पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, और एक चीज़ मैं ये बोलूँगी, एक चीज़ ये होगी कि चाहे कितने ही साल बीत जाए, चाहे कितना ही टाइम बीत जाए, ना आपकी शादी किसी और से होगी ना उस पर्सन की शादी किसी और से होगी। अब किसी का क्वेश्चन आएगा कि दी हमको तो जिस पर्सन के सारे साइन मिल रहे थे उसकी शादी तो किसी और के साथ हो गई, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, ऐसा दो कंडीशन में होता है। एक तो ये कि उस पर्सन के साथ आपकी शादी जो है वो अभी नहीं लिखी थी, हो सकता है इन फ्यूचर कभी हो। ठीक है, ऐसे दो तीन केस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पहले आप जाकर चेक कर सकते हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि एक्शन, अगर आपने राइट टाइम पर एक्शन नहीं लिया, ठीक है, तो फिर उस पर्सन की शादी किसी और के साथ हो गई। ये चीज़ हुई, मतलब जब एक्शन लेने का मौका था तब एक्शन नहीं लिया। जैसे कि मेरे केस में क्या था, मैंने सबसे लास्ट वाली टेरोट रीडिंग जो ली नहीं थी मैंने, मैं यूट्यूब पे फ्री ही देखती थी क्योंकि मेरे पास तो मनी थी नहीं उस टाइम बिल्कुल भी। तो उस रीडिंग में भी मुझे बहुत सहायता मिलती, तो उस रीडिंग में मुझे लास्ट वाली रीडिंग में ये आया था कि आपकी फैमिली अगर आपकी शादी अगर आपकी फैमिली की पसंद से हो जाती है तो वो शादी सिर्फ 1 साल या 2 साल ही चलेगी, और आपको फिर से आपके जो सोलमेट है या फिर आपके जो लवर है, ठीक है, आपकी जो स्पेसिफिक पर्सन है उनके पास आना पड़ेगा वो शादी को तोड़कर।
तो कहीं ना कहीं इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया था कि यार क्या फ़ायदा उस 2 साल की शादी का, तो इससे अच्छा तो मैं एक्शन ले लूँ, स्टेप ले लूँ, घर से बाहर निकल जाऊँ और शादी ही कर लूँ जैसे ही, जब वापस इनके ही पास आना है तो ये चीज़ होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जिनका ये सवाल था मेरे ख्याल से उनको समझ में आ चुका होगा कि जब आपका लाइफ पार्टनर, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आता है तो क्या कुछ चीज़ें आपके साथ होती है। ठीक है, अगर एक दूसरे के लिए बने हो तो बहुत बार दूर जाकर भी फिर से एक दूसरे के पास आप आ जाओगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।